नमस्कार दोस्तों। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के 26वें और 27वें श्लोक से एक ऐसे सीख लेने वाले हैं जो कि हमारे जीवन को बदल सकती है। तो 26वें और 27वें श्लोक में क्या लिखा है, चलिए पढ़ते हैं। तत्र पश्य अस्थिता पार्थ नि पितृनथ पितामहान आचार्य नामा तुला न भारत न पुत्र न पौत्र न सखी स्ततान स्वसु रांसु हृदय चैव शनियोर्भयोरपि तांसा मीक्ष स कौन्तेय सर्वबंधु न वस्थितान। इसका अर्थ यह हुआ, अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने पिता तुल्य, अर्जुन ने जो युद्ध भूमि में देखा, क्या देखा? अपने पिता तुल्य, है ना, पिता तुल्य बुजुर्गों, दादाओं, है ना, मामाओं, गुरुओं, यानी कि ये सब कौन था? उनका अपने थे, है ना, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, यहाँ तक कि पोत्रों, है ना, और मित्रों को दोनों सेनाओं में खड़ा देखा। यानी अर्जुन जो है अपना देखा जाए तो अब दोनों सेनाओं में, वो तो बीच में खड़ा थे, उन्होंने दोनों सेनाओं में क्या देखा? अपना सगी संबंधियों को देखा। और क्या देखा? उन्होंने अपने ससुर शुभचिंतकों, उसका जो ससुर थे, जो शुभचिंतक थे अर्जुन के, है ना, और संबंधियों को युद्ध के लिए खड़ा देखा। यह देखकर अर्जुन का हृदय द्रवित हो गया। यानी कि ये सारा चीज देख करके अर्जुन का हृदय क्या हुआ? द्रवित हो गया, पिघल गया, है ना। आज देखा जाए तो सिर्फ अर्जुन का ही नहीं, अगर हम लोग भी कहीं अगर खड़ा रहते हैं तो हम लोगों का भी मन में सफल होने के लिए मन में भ्रम पैदा हो जाता है ना। इसी तरह द्रवित हो जाता है कि आप क्या उस रास्ते में चल पाएंगे या फिर अपना जो है अपना सगा संबंधी के बीच में निपट करके रह जाएंगे। इससे हम लोगों का ये सीख मिलता है दोस्तों, जीवन में कई बार, है ना, ऐसी परिस्थितियां आती है, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जब हमारे सामने सबसे कठिन चुनौती अपने लोगों से जुड़ी होती है। आने की जगह जब हम लोगों के सामने ऐसा कठिन परिस्थिति आ जाता है, ऐसे चुनौतियां आ जाता है जो कि हम लोगों को निर्णय लेना बहुत ही कठिन लगता है ना। ऐसे समय में मन कमजोर हो जाता है, निर्णय लेना कठिन लगता है और भावनाएं हमारे विवेक पर हावी होने लगता है। और इनसे जो भावनाएं उत्पन्न होता है ना मन में, वो हमारे ऊपर क्या होता है? हावी होने लगता है। हावी होने से क्या लगता है? हम नहीं कर पाएंगे, हम ये चीज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अर्जुन भी यहाँ महान योद्धा थे। इस जगह पे देखा तो अर्जुन भी महान योद्धा थे, लेकिन जब उन्होंने अपने प्रियजनों को सामने देखा तो उनका आत्मविश्वास डगमगा गया। यहाँ पे अर्जुन का भी आत्मविश्वास डगमगा गया। फिर उनको क्या किया, है ना, यह हमें सिखाता है कि कमजोर होना गलत नहीं है, कमजोरी आना कोई गलत नहीं है, लेकिन कमजोरी में सही मार्गदर्शन लेना आवश्यक है। कमजोरी के जब आ जाता है तब हम लोगों को सही मार्गदर्शन लेना अति आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। वहां पे उसको सही मार्गदर्शन वाला देने वाला कौन था? भगवान श्री कृष्ण। उसी तरह हम लोग भी जब दुविधा में पड़ जाते तो हम लोगों को भी कोई मार्गदर्शन देने वाला होना चाहिए। जब जीवन में भ्रम हो, है ना, जब जीवन में जो है खुद के अंदर में भ्रम हो, तब भावनाओं से नहीं, ज्ञान और धर्म से निर्णय लेना चाहिए। जब मन में यदि भ्रम हो, भावनाओं से नहीं निर्णय लेना चाहिए, बल्कि ज्ञान और धर्म से निर्णय लेना चाहिए। यही कारण है कि आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का अमर उपदेश देते हैं। याद रखिए दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, जीवन को जो सबसे बड़ी लड़ाई है बाहर नहीं है, वो मन के भीतर है। और जो मन में सबसे पहला जीत हासिल कर लेता है वही असली विजेता कहलाता है। जो सबसे पहले मन को जीत लेता है ना, वही सबसे बड़ा असली विजेता कहलाता है। और यही जो भगवान जो है अर्जुन को सबसे पहले मन को जीतने के लिए उपदेश दिया, तब जाकर को वो पूरा युद्ध को जीत लिया। उसी तरह अगर अपने मन को जीत लेते हैं तो आप भी अपना जीवन का युद्ध जीत सकते हैं। इस तरह का वीडियो और देखना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।